बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज के समाचारों में हम समाचार शुरू करें उसके पहले हम क्रिकेट प्रेमियों को बधाई देना चाहते हैं कि हमारे देश के विराट कोहली ने अपने ही देश के सचिन तेंदुलकर के उन 50 शतकों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए आज वानखेड़े स्टेडियम में 50वां शतक विश्व कप के सेमीफाइनल में बना करके और भारत को 400 का स्कोर खड़ा करने में बड़ी मदद की थी। अब भारत और न्यूजीलैंड के बीच में कड़ा संघर्ष चल रहा है। भारत मैच जीतने की ओर बढ़ रहा है, लेकिन अभी काफ़ी बाधाएं बाकी है। अब हम बात करते हैं, आज हमारे देश के प्रधानमंत्री मरु प्रदेश यानी पश्चिमी राजस्थान में आए और बायतू बाड़मेर जिला, जिससे बाड़मेर शहर से पाकिस्तान 300 से 350 किलोमीटर की दूरी पर है और बाड़मेर और बायतू के बीच की दूरी 50 किलोमीटर भी नहीं होगी। यानी बॉर्डर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे और आज भी उन्होंने अपने संबोधन में केवल चुनावी भाषण दिया और कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया, लाल डायरी का जिक्र किया और नकल को लेकर के फिर ये बात कही कि युवाओं के लिए ये ठीक नहीं रहा। लेकिन देश का प्रधानमंत्री मरु प्रदेश में आए और मरु प्रदेश की खुद की अपनी बड़ी समस्याएं हैं, उसके लिए कोई विशेष पैकेज की घोषणा अगर की जाती कि हमारी सरकार अगर राजस्थान में आती है तो केंद्र सरकार की ओर से ये योजना दी जा रही है, जो कि एक शब्द विकास को लेकर के प्रधानमंत्री नहीं बोले। मरु प्रदेश की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन वे एक शब्द मरु प्रदेश को बनाने के लेकर के नहीं बोले, जबकि यहाँ पर बालोतरा और फलोदी जैसों को कांग्रेस ने जिला बना करके इस और मार्ग भी प्रशस्त कर दिया है। मरु प्रदेश की अपनी समस्याएं हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस पर बोलना चाहिए था, वे नहीं बोले। वे निसंदेह अपना भाषण कांग्रेस, अशोक गहलोत और राहुल गांधी के इर्द गिर्द घुमाते रहे, कांग्रेस को भ्रष्ट बताते रहे और ये भी कहते रहे कि अशोक गहलोत बार बार लाल डायरी को लेकर के कहते रहे ये फेक है, लेकिन उनके हाथ के लिखे शब्द ही सामने आ गए। ये बात अलग है कि एक प्रधानमंत्री आए और वो कुछ घोषणाएं नहीं करे तो जनता का पेट कैसे भरेगा, ये सोचने का विषय है। हम आपको ये भी बता दें कि देश के राजा की ज़मीन खिसक रही है। 5 राज्यों में जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर सर्वे ये बता रहा है कि कांग्रेस आगे बढ़ रही है, इसलिए इसका एहसास हमारे देश के राजा को हो चुका है और वे ये कह दें कि 9 साल में कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर खामोश रहे। मिजोरम उनमें से सबसे आगे है। मिजोरम को लेकर के आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। बहरहाल ये कह सकते हैं कि पश्चिमी राजस्थान की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से काफ़ी उम्मीदें हैं और आने वाले समय में चुनावों से पहले निसंदेह राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान को लेकर के वे कुछ घोषणाएं तो करेंगे। ये बात आज
हर मतदाता के जद्दोजहद में घूम रही होगी। अब हम आपको बता दें कि वर्तमान चुनाव में हमें कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में आपस में टक्कर लग रही है, लेकिन वास्तविकता ये भी है कि इस बार भी हनुमान बेनीवाल की रालोपा और चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी के बीच में जो गठबंधन हुआ है और जिन 77 सीटों पर ये दोनों मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर कांग्रेस और भाजपा दोनों का समीकरण वे बिगाड़ सकते हैं। एक बार की हम सोचें कि गत विधानसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल की रालोपा ने 9 लाख से अधिक वोट प्राप्त किए थे, 3 विधायक भी उनके चुने गए थे और उन्होंने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोक दिया था। तो फिर भाजपा ने रालोपा से गठबंधन करके खींवसर की सीट से हनुमान बेनीवाल को सांसद भी बनाया था, लेकिन इस बार नज़ारा कुछ अलग दिखाई दे रहा है। ये पार्टी रालोपा और चंद्रशेखर आज़ाद की पार्टी ने मिलकर के 77 सीटों पे वहाँ प्रत्याशी खड़े किए हैं जहाँ पर इनकी जाति के 30,000 से अधिक मतदाता है। जाट लैंड में हनुमान बेनीवाल की सेंध जानी पहचानी है। वे जाटों के मतों के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि नागौर, सीकर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, झुंझुनू जैसे और चूरू जैसे एरिया में जहां जाट मतदाता ज़्यादा हैं, हनुमान बेनीवाल की रालोपा चुनाव लड़ रही है, लेकिन खुद हनुमान बेनीवाल को भाजपा ने उनके ही क्षेत्र में घेर रखा है और ज्योति मिर्धा को वहाँ पर चुनाव लड़ाया जा रहा है। तो देखते हैं जीत किसकी होती है। बहरहाल वर्तमान समय में हम ये बता सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आज़ाद की 77 सीटों में से वे कितनी सीटें लाते हैं, निसंदेह ऐसा बताया जा रहा है कि इनमें से 20 सीटों पर वे सीधे तौर पर कांग्रेस और भाजपा को नुकसान पहुंचा सकते हैं और दोनों को सरकार बनाने से रोक भी सकते हैं। 3 दिसंबर का चुनाव परिणाम बताएगा कि वास्तविकता क्या है। अब हम आपको ये भी बता दें कि कांग्रेस के बागी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नज़दीकी सुनील परिहार सिवाना से चुनाव लड़ रहे हैं। वे मानविंदर सिंह के सामने डटे हुए हैं और उनकी सभाओं में ज़बरदस्त भीड़ आ रही है। उन्होंने गत 5 सालों से सिवाना में कांग्रेस के लिए बहुत मेहनत की थी और वे सिवाना से टिकट मांग रहे थे, लेकिन मानविंदर सिंह को वहाँ से टिकट दे दिया गया, जबकि मानविंदर जैसलमेर से चुनाव लड़ना चाहते थे। बहरहाल सुनील परिहार की सभाओं में उमड़ी भीड़ ये जता रही है कि वहाँ पर कुछ तो होगा। चाहे सुनील परिहार मानविंदर को हरा दे और भाजपा आगे पहुँच जाए, या इन दोनों को मात देकर सुनील परिहार जयपुर पहुँच जाए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज बस इतना ही। अगला समाचार बुलेटिन लेकर हाजिर होने से पहले हम आपसे अपील करते हैं कि 25 नवंबर को मतदान है। इस मतदान में सभी लोग घरों से निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, ताकि एक अच्छा लोकतंत्र का प्रहरी, हमारा जनप्रतिनिधि विधानसभा का चुनाव जीते और वो जयपुर पहुंच करके हमारे शहर की समस्या के बारे में आवाज़ उठा सके। आज जाने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपको ये चैनल कैसा लगता है। अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करके इस चैनल को बढ़ावा दें। उम्मीद करते हैं कि आप इसे बढ़ावा देंगे। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि और शब्बा खैर।